ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड क्लास, ठीक है, जिसको हम लोग पाइथागोरस के जो याद करने वाले, ठीक है, जो रटने वाले हैं या जिनको समझने लायक, उनको हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उनको समझेंगे कौन कौन से आपको याद रखने की यार भाई जरूरत है, अपने प्रैक्टिस के लिए जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड क्लास ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 2, ठीक है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि अलजेब्रा आपकी खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद त्रिकोणमिति के बाद आप लोगों का जो है निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक के बाद और भी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होगी। एडवांस पूरी ख़त्म करने का मेरा प्लान है कि पहले एडवांस को ही अच्छे से विद प्रैक्टिस सेट। अब देखा कि मैराथन क्लास मैंने चलाई अलजेब्रा की, जिन लोगों ने नहीं देखी केवल मैराथन क्लास ही देख लें अलजेब्रा की, उतने से उनका भला हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बहुत ही फेमस, ये आप लोगों को याद ही होगा, ठीक है। ये आप लोगों को टच पैड को साफ यार कर लो, जिस पर लिखना रहता है थोड़ा सा, 3 4 5, ठीक है, ये आप लोगों को याद है। दूसरा 8 15 17, ठीक है भाई। जो मैं लिखते जा रहा हूँ इन्हीं से फिर और बनते हैं, वो बनाना भी सिखाऊंगा, उनको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। 5 12 13 और आपका 12 35 37, एक और देख लो 9 40 41, ठीक है। एक अगर आप याद कर पाओ तो 20 21 29, ये सारे इतने 3 3 6, ये 6 आपको बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपकी पढ़ाई के लिए। 3 4 5 और आपका ये 15 8 17, 5 12 13, 12 35 37, 9 40 41 और 20 21 29, ठीक है। अब इनसे बनते कैसे हैं, इनसे किस तरीके से बन भी जाते हैं, ठीक है, कि बन किस तरीके से जाते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से बन भी जाते हैं। देखिएगा जैसे 3 4 5 है, अगर इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, कितने से भाई 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 6 8 10। ये आप लोग रटते हैं, रटने की जरूरत है क्या। अब इसी में अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो 9 12 15, तो ये भी ट्रिपलेट होगा। अगर किसी संख्या में कोई अगर ट्रिपलेट है और उसमें अगर हम गुणा कर दें तो उसमें फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो दोबारा बन जाता है, ठीक है। इस बात को समझ लो। अब अगर हम 4 का कर दें तो 4 का भी बन जाएगा भाई, 4 3 12, 4 4 16 और 20। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, छोटा कर लेना है ना। अब 8 15 17 तो 16 30 कुछ भी बन सकता है। जैसे 5 12 13, इसमें 2 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा भाई 10 24 26। ये आप लोग याद करते होंगे, नहीं याद करने की जरूरत। तो ये सारे बन गए, ठीक है। यही मेन इंपॉर्टेंट है, 3 3 6 ये, और ये इसी से बनते हैं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से समझ पाए और मैं समझा पाया। अब चलते हैं आज की अगली आइडेंटिटीज पर, ठीक है, जिनका बेहद ही इंपॉर्टेंट काम है। जैसे मैं आपको बता दूं साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का जो मान होता है ये कहाँ काम आएगा भी बताऊंगा। पहले फार्मूला लिख लेते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। दूसरा इसी से अगर हम बोले साइन ए माइनस बी तो हो जाएगा, बस कुछ नहीं होगा, चिन्ह जो है परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है भाई। केवल चिन्ह ही परिवर्तन हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है भाई। ये हो गया साइन ए माइनस बी का। अब अगर मैं आपसे बोलूं कॉस ए प्लस बी का, और इनका क्या काम आएगा वो भी मैं भी आपको बताऊं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये आपके फार्मूला हो गया।
कॉस ए प्लस बी का क्या होगा, कॉस ए कॉस बी, अरे यहाँ तो गलती हो गई, ठीक है तो इसको रफ कर दो। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, ठीक है, ये गलती ना करें। और कॉस ए माइनस बी का क्या होगा भाई, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर आपका माइनस हो जाएगा, यहां पर प्लस हो जाएगा। ये फार्मूले आप देख सकते हैं, साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहां पर प्लस है। साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। गर्मी ज्यादा पड़ रही है। कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब यहीं इसी जगह अगर हम 10 के लिखना चाहें उससे पहले हम लोग इंप्लीमेंटेशन कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाए साइन 135 का मान, ठीक। अब आपको 90 प्लस थीटा करना नहीं आता, मान लेता हूं मैं नहीं आता, तो इसको क्या करेंगे, साइन 90 प्लस 45 लिख सकता हूं कि नहीं, आप मुझे बताएं। साइन 90 प्लस 45 लिख सकता हूं, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस इसी को तोड़ देना है, तो साइन ए मतलब 90 बाई ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन बी का मतलब क्या होगा भाई, 45। अब साइन 90 का मान कितना होता है, 1 इंटू कॉस 45 अर्थात अंडर रूट 1 बटे रूट 2, ठीक है। कॉस 90 का यदि मैं मान आपसे पूछूं तो कॉस 90 का कितना होगा, आप बोलेंगे भाई कि 0, क्योंकि कॉस 0 का कितना होता है 1, साइन 0 का 0, तो ये उल्टा हो जाता है, तो उधर 0, तो ये पूरा टर्म 0 का 1 बटे रूट 2। अगर यहीं पर अब मैं आपसे पूछ दूं कि कॉस 135 का देखना चेंजेस, तो वहां पर माइनस आ जाएगा, तो माइनस का 1 बटे रूट 2 हो जाएगा। कॉस 90 प्लस 45 कर लो, देखते जाओ, 90 प्लस 45 को लिख सकते हैं भाई। तो कॉस ए प्लस बी का क्या होगा, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। तो कॉस 90 का मेरे दोस्त मान होता है 0, ये हो गया माइनस का 1 बटे, इसका मान नहीं 1 बटे 1 रूट, आंसर आ गया। तो इस तरीके से किए जाते, इस तरीके से माइनस प्लस कुछ भी बन सकता है, जैसे 225 है, इसको आप किसी भी तरीके से बना लें, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना चाहिए, ये इम्प्लीमेंटेशन है, कभी भी काम पड़ सकता है, इसलिए ये स्मार्ट आइडेंटिटीज है, इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यार बताना जरूरी है, ठीक है, बताना जरूरी है, आपको आना चाहिए। ये आपके कक्षा 10 में भी है, हाई स्कूल में भी आप लोगों को मिली होंगी। तो अगर मैं आपसे बात करूँ tan a प्लस बी का, इसका बहुत काम पड़ता है। tan a प्लस बी का tan a tan b, tan a प्लस बी का होता है, गलत लिख रहा हूं, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b, ठीक है भाई। इसी तरीके से अगर मैं tan a माइनस बी का आपसे पूछूं तो हो जाएगा tan a माइनस tan b। ये सारे आप लोग नोट कर सकते हैं, बहुत जरूरी है भाई, जिसको लग रहा हो कि फर्जी है, विद इम्प्लीमेंटेशन भी समझाता हूँ। tan क्या होगा, अब tan में भी तो पूछ सकता है, tan आपसे पूछ दे 135 अंश का मान, तो बस रखते चले जाओ, 90 प्लस 45 ए और ये बी तोड़ दो, रख दो, आंसर आ जाए, ठीक है भाई। इसी तरीके से कॉट का अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, कॉट का क्या होता है, कॉट ए प्लस बी का इसी तरीके से, ये केवल राइट डाउन कर लो, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कर लेना। कॉट ए प्लस बी का मान होगा, इसका ही उल्टा हो जाता है, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 बटे कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है। कॉट ए माइनस बी का मान कितना होगा, कॉट ए कॉट बी
+1 बटे कॉट बी माइनस कॉट। ठीक है, तो ये सारे मान हो गए आपके। आपको मैंने ए प्लस बी देखिएगा, बेसिक से हम लोग स्मार्ट की तरफ चल रहे हैं, तो सारे फार्मूले आने चाहिए, इसका काम आएगा, आप लोग टेंशन ना लें, ये ना सोचे कि इनके काम नहीं आने वाले। ठीक है, ये तो दिमाग से ही निकाल दें। अगर मैं आपसे बोलूं, ये पेन में मजा नहीं आ रही, साइन, अब ये इंपॉर्टेंट फार्मूले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक ये आपको एक बार नहीं याद होंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन इनका बहुत जरूरी, साइन 2a का मान बहुत जरूरी है भाई। इसका होता है 2 साइन ए, साइन ए इंटू कॉस। ठीक है भाई, एक फार्मूला होता है टेन के टर्म में, 2 tan ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए बराबर 2 tan ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपको याद करने के लिए। अगर मैं आपसे बोलूं cos 2a के 3 फार्मूले, cos स्क्वायर ए -1, ठीक है, 2 cos स्क्वायर ए -1, गलती हो जा रही है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है भाई, और एक फार्मूला आपका होता है, ये हो गया, ये हो गया, एक होता है, हाँ, इन्हीं से ये सब यार बने होते हैं एक दूसरे से, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये सब एक दूसरे से बने हुए हैं। मेन फार्मूला होता है ये, ठीक है, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अब इसी में cos स्क्वायर का एक बार मान खोल दिया जाता है, तो cos स्क्वायर, भाई आपको मैंने आइडेंटिटी बढ़ाई, साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है बराबर 1। ठीक है, तो अगर cos स्क्वायर की जगह मान रखना हो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, वो यहाँ रख दोगे, जुड़ जाएगा, तो 1 माइनस 2 बन जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले इसी से जनरेट होते हैं। एक और फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये भी कॉस, 10 के टर्म में। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि cos 2a का फार्मूला cos के टर्म में बताओ, तो 2 cos स्क्वायर है -1। अगर cos 2a का फार्मूला मैं sin के टर्म में पूछूं तो आप ये बताएंगे। अगर मैं दोनों के टर्म में पूछूं कि cos और sin दोनों के टर्म में बताना है, तो आप ये बताएंगे। अगर मैं आपसे 10 के टर्म में पूछ दूं तो आप ये बताएंगे। इस तरीके से ये फार्मूले होते हैं। जैसे अब इन पर कुछ सवाल कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला साइन 60 अंश का मान, देखते जाना। तो साइन को अगर हम लिखना चाहें, जो चीज आती है उसी पर इंप्लीमेंट पहले किया करो फार्मूले का। तो 2 इंटू 30 लिख सकता हूं कि नहीं, कुछ गलती नहीं। तो 2a अर्थात ये हो गया। तो साइन 2a का मान कितना होगा, 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है भाई, यही तो होगा। तो 2 साइन ए कॉस ए का मतलब है साइन ए कॉस ए। तो साइन ए की जगह साइन 30, यही तो हो जाएगा, इंटू कॉस 30। तो यहां पर मान रख दीजिए साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। कॉस 30 का मान कितना होगा भाई, √3/2। कट गया, कितना आ गया, यही तो होता है साइन 60 का। इसी तरीके से कॉस 60 में भी हो सकता है। कभी भी कोई भी मान पूछ सकता है, आपसे पूछ दे 90 का मान बताइए, तो 45 इंटू 2 कर सकते हैं आप। या कभी कोई वैल्यू दे देगा, कोई भी वैल्यू दे सकता है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से बड़ा प्रॉपर मेथड से ये चीजें होती हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन आगे होगा। साइन का, कॉस का, cos 2a का बहुत काम पड़ता है। ठीक है भाई, तो इस चीज को अपने दिमाग में रखें। हाँ, अब हम लोग करते हैं tan 2a का। tan 2a का भी एक फार्मूला होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर। कंफ्यूज मत हो जाना, साइन 2a का जो होता है 10 के पद में भाई, वो होता है 2 tan a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप इसको सिद्ध करने भी चलेंगे, कभी कभी आ जाता है कि भाई ये दे दिया जाएगा, पूछा गया कि ये किसके बराबर है। ये कभी कभी जो छोटे एग्जाम होते हैं उनमें पूछ देता है, जिसमें हल्की ट्रिग्नोमेट्री आती है, जैसे रेलवे हल्की ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर आपको ना याद आए, अगर आपको इसको हल करना हो, नींद आ रही है यार, क्या किया जाए। 2 tan अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 इंटू, अगर मैं आपको इसको हल कर भी दिखाऊं तो मैं आपको हल कर भी दिखा सकता हूं, 2 साइन ए
बटे कॉस ए अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। भाई मैंने 10 को खोल दिया तो ये ऊपर नीचे जाएगा, ये सब कट कटा के यही बन जाता है। ठीक है, इतना बनेगा जाएगा 2 इंटू साइन ए बटे कॉस ए। आप इसको हल कर सकते हैं तो ये इसको फिर लिख लिया जाएगा 10 में, तो 2 10 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें हो जाती है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना डरने की जरूरत। इसको खोल कर सिद्ध करने का वो मैं आपको दूसरे मेथड से भी बता दूंगा, वैल्यू रखकर भी ये सवाल हो जाते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। अब अगर मैं आपसे बोलूं cot 2a का फार्मूला क्या होगा, cot 2a का फार्मूला होगा cot स्क्वायर ए माइनस 1 बटे 2 cot ए। cot 2a का फार्मूला होगा cot स्क्वायर ए माइनस 1 बटे 2 cot ए। ठीक है, tan 2a का क्या होगा 2 tan a पान, ये चीज ऊपर चली जाती है और रिवर्स में चली जाती है। ये सारी चीजें इस तरीके से आपको करने की जरूरत है। तो आपको देखा कि sin 2a cos 2a tan 2a cot 2a सारा कुछ मैंने बता दिया। अब हम लोग चलेंगे sin 3a पर। ठीक है, sin 3a का मान होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है। इसका भी काम पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछ दूं, मान लीजिए 15 डिग्री का मान दे देता हूँ, 75 का पूछ देता हूँ, तो यही लगा दो। 15 डिग्री का मान मतलब 25 डिग्री का मान दे दिया और 75 का पूछ दिया, तो आप इस तरीके से रख कर लगा सकते हैं। ठीक है, साइन 3 है कॉस 3 4 कॉस क्यूब है माइनस 3 कॉस। ये फार्मूले मैं बता रहा हूँ, ये बेसिक क्लास है, अभी चलने दो 1-2 क्लास, फिर उसको धीरे धीरे चीजें आप समझेंगे, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी आप लोग समझेंगे, जो आपको बहुत काम आएगी। ठीक है, ये फार्मूले ही आप लोग रट डालो तब तक। ठीक है, फार्मूले नहीं रटोगे तो ये समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा की फार्मूले जान होते हैं, ये बहुत जरूरी है। ये मैं आपको मेन फार्मूले लिखा रहा हूँ, ज्यादा डीप जा भी नहीं रहा हूँ, है ना। tan 3a का फार्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब है अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ये सारे फार्मूले मैंने 10th में याद किए थे, तब से ये समराइज है, एक बार फेर लो पूरे याद हो जाते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आपको भी रटने होंगे। cot 3a का अगर फार्मूला पूछ दे, कभी कभी क्या पता डायरेक्ट ही पूछते, तो फिर क्या करोगे, ये वैल्यू दे दी और पूछ दिया, ऑप्शन दे दिए कि किसके बराबर है, तो आप डायरेक्ट मार देंगे क्योंकि आपको याद होगा। ठीक है, cot क्यूब है माइनस 3 cot है अपॉन 3 cot स्क्वायर ए माइनस, ये हो गए सारे फार्मूले। ठीक है भाई, ये सारे फार्मूले हो जाते हैं। अब देखना कुछ फार्मूले इन्हीं से कैसे बनते हैं, वो बनाए जाते हैं ना कि होते हैं। जैसे साइन 2a का आपने देखा था, देखना भी चीजें समझते जाओ। 2 sin a cos a ये है। अगर मैं देखना अभी साइन a का एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन a बराबर 2 sin a बाई 2 बटे cos a बाई 2, यही तो होता है ना, यही तो हो जाता है। तो ये सारे फार्मूले इन्हीं से बने हुए हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये फार्मूले इन्हीं से जनरेट होते। साइन है जैसे cos a, अब इसी में सभी में बाई 2 लग जाएगा बस। जैसे cos a का पूछ दे, क्योंकि इसमें हम लोग अगर भाग दे दें तो ये हो जाएगा, इंडिविजुअल इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो डरने की जरूरत नहीं, ये फार्मूले ज्यादा नहीं लिखाने चाहिए। अब कुछ फार्मूले मैं अगर आपको बताऊं, एक हाँ ये देख लीजिए, tan 45 प्लस थीटा का ये वाला मान जरूर याद कर लो, 1 प्लस tan है ये काम आ जाता है। जब अभी हम लोग सवाल लगाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे काम आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अगर मैं एक फार्मूला और लिखा दूं, 3-4 फार्मूले और हैं, वो बहुत जरूरी है, एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं उस तरीके के सवाल, या आप लोगों को भी देखने को मिल सकता है। ऐसे देखिए सिलेबस कहीं बटा नहीं होता, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री लिखी है तो कुछ भी आ सकता है। जैसे साइन सी प्लस डी का मान लेता हूँ, साइन सी प्लस डी का मान। ठीक है, तो साइन सी प्लस साइन डी, नहीं गलत लिख रहा हूँ,
साइन सी, अरे अंदर चला जाएगा तो बात तो वही होगी, लेकिन साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला, इसका फार्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस, ये हो जाएगा। अगर अगला सवाल देखें, साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, साइन सी का हो गया। अब इसी में एक फार्मूला बनता है कॉस सी प्लस कॉस, अभी बताऊंगा किस तरीके के फार्मूले आ सकते हैं। 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। राइट डाउन करते जाओ, अगर आप लोगों को लग रहा है लिखने के लिए वीडियो को पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला जो होगा 2 कॉस सी माइनस कॉस डी का 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, ये चीज याद है। अब इन पर सवाल किस तरीके की देखिएगा, चारों फार्मूले आपके हो गए, साइन सी प्लस साइन डी बाई टू ये हो गया, साइन सी माइनस साइन डी ये आपका हो गया, कॉस सी प्लस कॉस डी ये हो गया, कॉस सी माइनस कॉस डी आपका ये फार्मूला हो गया, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये फार्मूला, अब इनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से आ सकता है, जैसे साइन सी प्लस साइन डी, साइन 45 प्लस साइन, मान लीजिए मैंने पूछे 65 का मान, ठीक है, ये मान पूछ दिया, तो आप क्या करेंगे, अब इसका 65 का ना तो पता है आपको, ना तो 45 का पता, 45 का पता है, 65 का नहीं पता, तो आप इसको जोड़कर हल करेंगे तो निकल आएगा, ठीक है। अगर इसी तरीके से कॉस 15, ठीक है, प्लस कॉस मान लीजिए मैं आपको दे दूं 45, तो ये भी आप लगा सकते हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी लगेगा इसमें, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अगर इसी में मैं माइनस दे दूं तो कॉस सी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई, तो इस तरीके से बेटा ये सवाल लगते हैं, और यही आपको आने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम वो सारी चीजें बाद में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो ये सारा जो आपका ट्रिग्नोमेट्री में हो गया, ये होती मैक्सिमम मिनिमम या जो भी बेसिक सवाल होंगे उनको धीरे धीरे हम लोग खत्म करेंगे। उसके बाद जो आप लोगों की क्लास चलेगी बेसिक स्ट्रक्चर से चलते चलते धीरे धीरे आपकी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। यहाँ तक हम लोग, तो 2 क्लास आपकी हुई, दोनों क्लासों में मैंने यही बताया मेरे भाई मेरे दोस्त कि आप लोगों को किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों को यूज करना, सारे फार्मूले करा दिए जो बेसिक से एडवांस लेवल तक, जिससे अब समस्या न बचे आप लोगों को फार्मूले पर। कोई आपको कमी लग रही हो वीडियो में तो आप बता सकते हैं कि सर आप ये थोड़ा सा सुधार करिए, हमें यहाँ चीज़ें नहीं समझ में आई, या थोड़ा सिलो पढ़ाई सिलो, तो मैं यार पढ़ा ही रहा हूँ, और आप और भी कोई अगर कमी हो, आपका कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर्स का इसी उत्साह और उम्मीद के साथ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर